हे गाइस, दिस इज सी निशांत कुमार। आज हम एक स्मॉल कैप फंड का रिव्यू करेंगे जिसे एसबीआई म्यूचुअल फंड ने ऑफर किया है और ये फंड 9 सितंबर 2009 से एग्जिस्टेंस में है। इस फंड का नाम है एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ और इसमें जो डायरेक्ट वाला ऑप्शन है वो जनवरी 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इस फंड को मिस्टर आर श्रीनिवासन और मिस्टर मोहित जैन जॉइंटली हैंडल करते हैं। मिस्टर आर श्रीनिवासन इस फंड को नवंबर 2013 से मैनेज कर रहे हैं और इन्हें इस इंडस्ट्री में लगभग 30 साल का एक्सपीरियंस है। इस समय ये एसबीआई म्यूचुअल फंड्स में इक्विटी में चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड की बेंचमार्किंग एस&पी बीएसई 250 स्मॉल कैप इंडेक्स टीआरआई के अगेंस्ट की जाती है और इसके डायरेक्ट वाले ऑप्शन का एक्सपेंस रेशियो 0.72% का है। अब बात करते हैं इस फंड के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में। इस फंड का ऑब्जेक्टिव है कि वो अपने इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन के साथ साथ लिक्विडिटी की भी अपॉर्चुनिटी दे। लिक्विडिटी के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए इस फंड की स्कीम को ओपन एंडेड रखा गया है, मतलब आप इसमें कभी भी यूनिट्स को खरीद और बेच सकते हैं। कैपिटल अप्रिसिएशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए यह फंड प्रीडोमिनेंटली स्मॉल कैप कंपनीज के एक वेल डाइवर्सिफाइड बास्केट ऑफ इक्विटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट द इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी ऑफ दिस फंड। यह फंड अपने स्टॉक सिलेक्शन में एक ब्लेंडेड स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है जिसमें ग्रोथ स्टाइल और वैल्यू स्टाइल इन्वेस्टिंग का ब्लेंड होता है। ये फंड अपने स्टॉक सिलेक्शन में बॉटम अप स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है। बॉटम अप स्ट्रैटेजी में फर्स्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू द स्पेसिफिक कंपनी एंड इट्स फंडामेंटल्स और फिर उसके बाद इंडस्ट्री और इकोनॉमी को देखा जाता है। अब बात करते हैं स्मॉल कैप फंड के कैटेगरी मिक्स के बारे में। स्मॉल कैप फंड्स छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग स्मॉल कैप फंड्स को अपने टोटल एसेट्स का कम से कम 65% स्मॉल कैप कंपनीज के इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस फंड के टोटल एसेट्स का 65% से ज्यादा एसेट एलोकेशन स्मॉल कैप कंपनीज में है, लेकिन थोड़ा सा एसेट एलोकेशन मिड कैप स्टॉक्स में भी है। मिड कैप स्टॉक्स के टुवर्ड्स इसका एलोकेशन मार्च 2022 से थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है और कैश के टुवर्ड्स इसका एलोकेशन जून 2022 से थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है। आप अपने स्क्रीन पर इस फंड के मिड कैप और कैश एलोकेशन का चार्ट देख सकते हैं ओवर डिफरेंट टाइम पीरियड्स इन 2022। मिड कैप स्टॉक्स के अलावा इस फंड के नेट एसेट्स का 6% डेरिवेटिव्स में भी इन्वेस्टेड है टू हेज द पोर्टफोलियो रिस्क। अब आप अपने स्क्रीन पर इस फंड की कुछ और डिटेल्स भी देख सकते हैं। इस फंड के टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट हैं 15,345 करोड़ रुपए के। इसका बेंचमार्क है एस&पी बीएसई 250 स्मॉल कैप इंडेक्स टीआरआई। इसका एग्जिट लोड है 1% अप टू 1 ईयर, मतलब अगर इसमें पैसा इन्वेस्ट करने के 1 साल के अंदर अंदर आपने विथड्रॉ किया तो 1% के चार्जेस लगेंगे और इसका पोर्टफोलियो टर्नओवर है 0.48 टाइम्स। अगर हम टोटल पोर्टफोलियो को कंसीडर करते हुए चलें जिसमें इक्विटी, डेट और डेरिवेटिव्स सब आ जाता है, तब तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 0.48 टाइम्स का है। लेकिन अगर हम पोर्टफोलियो टर्नओवर के सिर्फ इक्विटी पोर्शन को देखें तो द रेशियो इज ओनली 0.1 टाइम्स का है, which shows कि स्टॉक्स का चर्न रेट रिलेटिवली काफी कम है। अब बात करते हैं स्मॉल कैप फंड कैटेगरी के बारे में। तो सेबी ने म्यूचुअल फंड स्कीम्स को डिफाइन और कैटेगराइज 2017 में किया था। It was necessary to ensure uniformity across all the mutual fund schemes. Large cap, mid cap और small caps का कैटेगराइजेशन फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर हुआ है। जो लिस्टेड कंपनीज स्टॉक एक्सचेंजेस में मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर 1 से 100th रैंक तक हैं, उन्हें लार्ज कैप कंपनीज कहा जाता है। जो कंपनीज 101st से 250th रैंक तक हैं, उन्हें मिड कैप कंपनीज कहा जाता है और जो कंपनीज 250th रैंक के बाद फॉल करती हैं उन्हें स्मॉल कैप कंपनीज कहा जाता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एसबीआई स्मॉल कैप फंड्स पोर्टफोलियो इन टर्म्स ऑफ सेक्टोरल एंड स्टॉक एक्सपोजर। तो इस फंड के पोर्टफोलियो में लगभग 50 स्टॉक्स हैं। टॉप 10 स्टॉक्स की वेटेज इस फंड के नेट एसेट्स अंडर मैनेजमेंट के 30% के अराउंड है। ब्लू स्टार, ELGI इक्विपमेंट्स और वेदांत फैशंस मार्च 22 से कंसिस्टेंटली इस फंड के टॉप 5 स्टॉक्स का पार्ट रहे हैं। आप अपने स्क्रीन पर इस फंड के पोर्टफोलियो के टॉप 10 स्टॉक्स की पोजीशन देख सकते हैं एज ऑफ 30th नवंबर 2022। अनलाइक मेनी अदर स्मॉल कैप फंड्स, एसबीआई स्मॉल कैप फंड का पोर्टफोलियो काफी कॉन्सेंट्रेटेड है। Allocation to top 10 industries stands close to 81% of the net assets of SBI Small Cap Fund, and top 5 sectors account for 62% of its net assets. जून 2022 से इस फंड के जो टॉप 3 सेक्टर्स हैं वो है कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और कंज्यूमर सर्विसेज। इसमें से भी सबसे ज्यादा पोर्शन कैपिटल गुड्स का है
दैट इज 20% ऑफ इट्स नेट एसेट्स। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और कंज्यूमर सर्विसेज का इंडिविजुअल शेयर नेट एसेट्स के 12 से 14% की रेंज में वेरी करता रहता है। आप अपने स्क्रीन पर इस फंड का इंडस्ट्री एलोकेशन का डेटा देख सकते हैं। अब आप अपने स्क्रीन पर इस फंड का रिस्कोमीटर देख सकते हैं, तो यू कैन सी दैट दिस फंड ऑपरेट्स एट अ वेरी हाई रिस्क। अब देखते हैं कि इस फंड ने पिछले कुछ सालों में कैसा परफॉर्म किया है और कैसे रिटर्न्स जनरेट किए हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जनवरी 2013 से 5 जनवरी 2023 तक इस फंड ने 25.66% का CAGR जनरेट किया है। 10 साल के ड्यूरेशन में एवरेज एनुअल रिटर्न 25% से ज्यादा डेफिनेटली किसी भी इन्वेस्टर की वेल्थ को बिल्ड करने में हेल्प करेगा, प्रोवाइडेड कि वो इन्वेस्टर इतने लंबे समय तक इस फंड में इन्वेस्टेड रहे। अब हम देखते हैं कि अलग अलग टाइम पीरियड्स में इस फंड की कैसी परफॉर्मेंस रही है एज कंपेयर टू इट्स बेंचमार्क एंड द जनरल मार्केट रिटर्न्स। तो आप अपने स्क्रीन पर इस फंड के पिछले 1 साल की, 3 साल की, 5 साल की और इसकी शुरुआत से अभी तक की परफॉर्मेंस देख सकते हैं। कॉरस्पॉन्डिंगली आप इन्हीं पीरियड्स में S&P BSE 250 स्मॉल कैप TRI की और S&P BSE सेंसेक्स TRI की परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं। इस फंड ने कंसिस्टेंटली सभी टाइम पीरियड्स में आउट परफॉर्म ही किया है। इंसेप्शन से अभी तक देखें तो इस फंड ने अपने दोनों बेंचमार्क्स के रिटर्न्स से दुगना रिटर्न दिया है। अगर जनवरी 2013 में इस फंड में 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए जाते तो उसकी वैल्यू आज 1 लाख रुपए के आसपास की होती। आप अपने स्क्रीन पर इस फंड की अपने पीयर ग्रुप में रैंकिंग देख सकते हैं। अगर हम स्मॉल कैप फंड्स की कैटेगरी के एवरेज रिटर्न से कंपेयर करें तो SBI स्मॉल कैप फंड एक कंसिस्टेंट आउट परफॉर्मर ही रहा है। हम में से कई लोग अक्सर बस रिटर्न्स को देखकर रुक जाते हैं और उसी के बेसिस पर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन हमें रिटर्न्स के साथ साथ रिस्क को और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को भी कंसिडर करना चाहिए। लेट्स लुक एट अ फ्यू की रेशियोज दैट डिफाइन द रिस्क एलिमेंट इन म्यूचुअल फंड्स। नंबर 1, स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन फंड से अराइज होने वाले टोटल रिस्क को मेजर करता है। इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क मेजरमेंट टूल। द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ दिस फंड इज 23.49। नंबर 2, बीटा। बीटा इज अ रेशियो जो कि फंड के रिस्क को मेजर करता है जब हम उसे उसके बेंचमार्क से कंपेयर करते हैं। एक जनरल अंडरस्टैंडिंग यह होती है कि अगर किसी फंड का बीटा 1 से कम है तो वो मार्केट के कंपैरिजन में रिलेटिवली कम रिस्की है। इस फंड का बीटा 0.76 है, which indicates कि मार्केट से कम रिस्की है। नंबर 3, Sharpe ratio. Sharpe ratio indicates the risk-adjusted returns generated by the fund. In simple terms, this ratio indicates कि एक यूनिट रिस्क के ऊपर फंड ने कितना एक्सेस रिटर्न जनरेट किया है। In this case, a positive Sharpe ratio indicates that for every unit of risk, this fund has generated 0.98 times excess returns. To conclude, SBI Small Cap Fund, Small Cap Funds की कैटेगरी में एक consistent outperformer रहा है। Since its introduction in January 2013, the direct plan of the scheme has been instrumental in creating wealth for investors who have stayed invested for the long term. Thank you for watching. Happy investing. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.